डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले क्या होता, इसका मतलब है पहले क्या होता था, दफ्तर लाइन और बीच में बिचौलिया 100 रुपये निकाल लेते थे, यानी लाभार्थी तक सिर्फ पहुँचते थे 60 या 70 रुपये। इसी लूट को रोकने के लिए सरकार लाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी। जब अब पैसा सीधे सरकार से लाभार्थियों के बैंक खाते में जाएगा। बस 3 चीज़ें चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर। केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 350 से अधिक योजनाओं को डीबीटी में जोड़ दिया गया। एग्जाम्पल जैसे एलपीजी गैस, पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति, पेंशन, मनरेगा, मजदूरी सब सीधे खाते में आएगी। अब उद्देश्य बिना किसी भ्रष्टाचार के कल्याणकारी योजनाओं को लाभ लाभार्थियों को पहुंचाया जा सकना। डीबीटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों सरकार द्वारा डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ लाया गया। सब्सिडी का लाभ बड़े किसानों, इससे क्या होता था, पहले सब्सिडी का लाभ बड़े किसानों से होता था, छोटे व भूमिहीन किसान वंचित रह जाते थे। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होता था, इसलिए सरकार ने डीबीटी की आवश्यकता पड़ी और इसे सरकार को लाना। डीबीटी के लाभ, डीबीटी का क्या लाभ है, जैसे संभावित जीडीपी को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो सरकार ने 3 से 5 साल में भाई ये इतनी जीडीपी हम प्राप्त कर लेंगे, विकसित लक्ष्य रखते हैं वो प्राप्त हो जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी तथा भ्रष्टाचार कम होगा। डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस इकोनॉमी के लिए डीबीटी आवश्यक है। सरकार की आवश्यकता खर्च कम होगी, जिससे बजट घाटे में कमी आएगी। मतलब आवश्यक खर्च कम होगी तो बजट घाटे में सुशासन और ई शासन की व्यवस्था स्थापित होगी। साथ साथ डीबीटी की समस्या भी बहुत है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल नेटवर्क की समस्या कम है, लोगों के पास अधिकांश लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है। आधार लिंकिंग की समस्या, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जानकारी की कमी के कारण कैलकुलेशन इसका निष्कर्ष निकलता है। आत्मनिर्भर भारत है तो डीबीटी एक उपयुक्त माध्यम है जिसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित को पूरे होंगे, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य पूरे होंगे। परंतु डीबीटी एक समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को डीबीटी में उत्पन्न चुनौतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा एक समेकित डाटा जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशी को पूरा किया जाए। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। लाभार्थियों को पंजीकरण हेतु प्राइम पोर्टल पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साइबर क्राइम को चुनौती को कम किया जाना चाहिए। विभिन्न जैसे टेलीविज़न, इन पर जागरूकता अभियान